जय सिंह। इस संसार में ना जाने कौन मेरे बड़े भैया को दुनिया से दूर कर दिया भाभी। और मेरे बचपना में मेरे माता और पिता का स्वर्गवास हो गया भाभी। 15 साल पहले मेरे माता और पिता का देहांत हो गया भाभी। ए भाभी, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं भाभी। हो सके तो एक बार भाभी मुझे आपने गले से लगा लो भाभी। भाभी। जय सिंह, अगर इस संसार में अब तुम्हारे बड़े भैया नहीं है तो जब तक ये बिंदिया जिंदा है तुम पर आने वाली हर मुसीबत भाभी को अपने सीने पर बिंदिया थाम लेगी। और तुम्हारे सिवाय संसार मेरा कोई नहीं भाभी। हाँ जय सिंह। भाभी। जय सिंह। भाभी। जय सिंह। देखो जय सिंह, मेरा यहाँ पर बहुत देर रुकना, यहाँ पर मेरा बहुत देर रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि शासन प्रशासन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम शौक से यहाँ से जा सकते हो भाई। आओ साथियों, जय मां भवानी। जय मां भवानी की। रेखा जी हाँ। अगर भाभी माँ यानी बिंदिया अगर इस जगह पर मौजूद ना होती तो वो कमबख्त करण सिंह हमें दुनिया से दूर कर देता। लेकिन मैं अपनी भाभी बिंदिया का एहसानमंद हूँ और भाभी का ये कर्ज मेरे ऊपर हमेशा हमेशा कर्ज के तौर पर रहेगा। रेखा, अब हम और तुम यहाँ से चलेंगे। चलो साथियों, कहिए सरदार जी। अब मैं चंदापुर की ओर जा रही हूँ। तुम लोगों के लिए काम यही है। कौन सा काम है? तुम लोग इसी बीहड़ में मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है सरदार जी। और मैं इंस्पेक्टर विश्राम का शिकार करके तुम लोगों से इसी बीहड़ में आकर मिलूंगी। ठीक है सरदार जी। और जाने से पहले तुम सबसे एक बार, क्योंकि हमारा उसूल है हम किसी शिकार पर निकलते हैं तो माँ भवानी का नाम लेकर निकलते हैं। क्या नहीं तो सरदार जी। शिकार पर जाने से पहले एक बार सब मिलकर बोलो जय माँ भवानी। जय मां भवानी की। मैडम ऐसा करो, जी सर। तुम आओ इस पे दस्तखत करो और तुम्हारी छुट्टी नाइट में छुट्टी नहीं देते। जाओ जय सर। जाओ। और ये और कि जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिया पे गोली मारे, नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, नथुनिया पे गोली मारे। जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिया पे गोली मारे, नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, नथुनिया पे गोली मारे।
हेलो, क्या बात है मैडम? सर रपट लिखवानी है सर। रपट? हाँ सर। क्या बात है, क्या हुआ है? सर मेरा खो गया। खो गया? हाँ सर। क्या चीज खो गया? सर मेरा ब्लाउज खो गया है सर। अरे क्या बताऊं, ये थाने में ब्लाउज व्लाउज के लिए रिपोर्ट लिखाया जाता है मैडम? सर चोरी की रपट हमारे गांव के लोग कहते हैं थाने पर लिखवाया जाता है सर। एक ब्लाउज खो जाने पर तुम इतना खुश हो गई हो, जिसके घर में चोरी होता है वो उसको तकलीफ रहती है। नहीं नहीं सर साहब, हाँ बोलो। हमारे गांव के लोग कहते हैं हाँ। कि थाने पर अगर रपट लिखवाओगी ना तो जो कुछ खोया हुआ होगा सर वो मिल जाएगा। अरे सुनो, हाँ जिस तरीके से तुम वहाँ पेश आ रही हो, इस तरीके से अगर हमारी बदन को छुओगी, हमारे हाथ को छुओगी, तो फिर मुझे भी कुछ कुछ होने लगेगा। सर मेरे ब्लाउज का साइज 36 का था सर। साहब 36 का नाप लो, चाहे तो इस नाप के देख लो। अरे क्या मैं इंची टेप यहाँ रखा हूँ? तो लिखवाना पड़ता है ना किस साइज का ब्लाउज था। और वो सर जो आगे का है ना गोल गोल। अरे तुम मैडम जी, क्या हो गया तुमको? तुम पागल हो गई क्या? सर दरअसल ऐसा है ना कि हमारे जो पति हैं हाँ? वो दिल्ली में रहते हैं गंगा कैसेट के यहाँ। अच्छा, गंगा कैसेट के यहाँ काम करते हैं? और सर वो पुनीत शर्मा जी हैं वहाँ पे ना, हाँ। वो छुट्टी नहीं देते। तो क्या 8-2 साल हो गए सर। गंगा कैसेट वालों के यहाँ तो हमारी परिचित है, मैं वहाँ अक्सर आ जा करता हूँ। सर आपका परिचय है वहाँ पे? हाँ, एक मेरे तब तो दोस्त। हमारे आप जानने पहचाने वाले हुए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या आप मनीष की बीवी तो नहीं है? नहीं सर, आप नोटी बॉय। ओह, मजाक अरे करते भाई, हैं। इस प्रकार से तुम पेश आ रही हो तो फिर मनीष की बीवी नहीं हो? नहीं सर। तो नंदा साहब की बीवी हो क्या? नहीं सर। तो फिर किसकी बीवी हो भाई? वो रमेश भाई है ना हाँ हाँ सर, वो वहाँ पर कैमरा चलाते हैं सर। हाँ, उससे तो मैं जानता हूँ। सारी रात वो जागते रहते हैं। हाँ। और सर सुबह हो जाता है नींद में सो जाते हैं। मैं कहती हूँ कभी चले आओ, तो वहाँ पर इतना रिकॉर्डिंग होती है सर, छुट्टी नहीं पाते साहब। अरे तुम्हारा तो हाथ बिल्कुल बिजली का करंट है यार, जहाँ लग जा रहा है ऐसा करंट लगता है। साहब हमारा रपट लिखिए ना साहब। अरे भाई उधर चलो तो लिखूं। नहीं साहब ऐसे सुनो लिखिए। सुनो मेरी बात सुनो, ये थाना है, इसमें कैमरा लगा हुआ है यार। सर सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दूं? अरे कैसे आना आप होगा? अरे हमारे बड़े बड़े अधिकारी देखते होंगे। अरे साहब, उधर से बात करो ना। अरे साहब सुनिए, रात में मैं ऐसा करती हूँ ना, वायर पकड़ के खींच लेती हूँ। अरे तो जिम्मेदार कौन होगा? हमी तो हमारी ड्यूटी है। अरे साहब ये कह देना कि कोई चोर आया था और वो नहीं साहब, एक काम कीजिए, रुमाल लाओ, रुमाल डाल देती हूँ। हाँ ये हो सकता है, लेकिन मेरे पास रुमाल भी तो नहीं है। कोई बात नहीं सर, ये फाइल वहां पर लगा दूंगी। हाँ ये हो सकता है। ठीक लगा दूं सर? लगा दो लगा। कितने कैमरे लगे हुए हैं साहब? सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा? तब कोई बात नहीं, वहीं पर रख के आती हूँ। लगा दूं? लगा दो लगा दो लगा दूं साहब? लगा दो। साहब अरे यार दूर से बात करो यार, तुम तो मूड खराब कर अरे रही हो। साहब लिखना पढ़ना छोड़ो, हमारी साहब रपट नहीं लिखेंगे कहाँ? अरे कहाँ हाथ ले जा रही हो? ये गंगा कैसेट वाले देखेंगे तो हमें बदनाम कर देंगे। कोई नहीं देखेगा, कैमरा ऑफ है। नहीं नहीं नहीं, वो देख रहे होंगे। ओहो, वो क्या नाम है उसका, उनका यार? अरे इमाम 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 का छोड़ो। और अच्छा सुनो मेरी बात। साहब आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अरे स्मार्ट तो मैं हूँ। यू आर हैंडसम पुलिस। आप क्या समझ रही हैं? नहीं सर, ये फाइल बंद करो, मैं अपनी फाइल आपको दिखाती हूँ। हमारी फाइल इतनी बड़ी है साहब, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, और आपके पास कलम होगी ना, तो आप अपनी कलम से हमारी फाइल पर दस्तखत कीजिएगा।
साहब ऐसा है यहाँ अरे पर, ये टेबल क्यों खाली कर रही हो? यहाँ पर साहब बेड कहाँ मिले? नोटी बॉय। यार क्या बताऊं, मेरा मूड खराब हो रहा है साला। अरे साहब, मैं बनारस से आई हूँ हाँ और बनारसी माल जानते हैं ना? हाँ हाँ, टपकता रहता है। यार क्या बताऊं। साहब ऐसा करते हैं ना, हाँ। चलो हमारे कमरे में। नहीं साहब, अब साहब क्या बताऊं, मैं आपको जब आपको छूती हूँ ना तो मेरे बदन में ऐसे चुन चुन होता है। तुम्हारे बदन में चुन चुन हो रहा है और तुम हमारे कंधे पे हाथ रख रही हो तो मेरे बदन में खुजली हो रही है। तो खुजली शांत करूं साहब। वर्दी भी पहना आपने, फिर क्या करूं? इसको भी साहब निकाल दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? पागल हो गई हो क्या? अरे साहब निकाल दो ना। इसको निकाल दूं? हाँ। अरे ये मेरी, अरे मेरा मूड बन रहा है निकालने। ये मेरी पिस्तौल है, इसको नहीं निकालूंगा। अरे ये टेबल पे रख दो साहब, फिर वहां पर अटकाएगी ना। यार तुम कहाँ से आ गई हो बवाल? बनारस से आई हूँ साहब। भाड़ा किराया ले लो, चली जाओ वापस अपने पति के पास। नहीं, वहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, गंगा कैसेट वालों के यहाँ बाथरूम तक में लगवाया है। वहाँ नहीं काम होगा क्या? नहीं साहब। चलो रख देते हैं, क्या करना। अब बताओ। ये बेल्ट भी उतार दीजिए ना साहब। इसको? अरे ये वायरलेस क्यों लगाया आपने? हाँ यही तो बात है। निकाल दो इसको भी। वायरस लगा दिया गंगा कैसेट वालों ने। कोई बात नहीं। और साहब ऐसा मजा दूंगी ना। अरे मजा के लिए तो उतार रहे हैं इसको साहब। उतारो साहब, उतारो जल्दी साहब, हमारा मूड काफी गर्म हो रहा है। अरे हमारा भी मूड गर्म हो रहा है। तो मैं ही उतार देती हूँ। अरे इस प्रकार से तुम पागल हो गई हो जैसे। अरे अब सारे कपड़े मेरे उतरवा दिए, तुम भी तो जरा अपना चेहरा दिखाओ। इसको भी उतार दो ना। अरे यार क्यों पागल हो रही हो? चलो सब कमरे पे करते हैं जो कुछ करना है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बुरा मानने क्या बात है? अच्छा, बुरा मत मानना। ना ना ना, बता दो ना, बताओ। कौन सी कलर की चड्डी पहने हो? अरे मैं चड्डी पहनता ही नहीं, चड्डी नहीं पहने हो ना? सिर्फ पैंट पहना। मुझे मालूम है कि चड्डी नहीं पहना आपने। कोई बात नहीं, जिप तो है? कुछ नहीं है, सिर्फ पैंट है। आओ साहब चलो ना, अब मेरा मूड बन गया है। अच्छा लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? कैसे? सुनो, अरे मैं तुम्हारे सिर्फ इसको देखकर पागल हो गया हूँ और चेहरा देख जाऊंगा तो बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। और कि हमके सीने से लगा के चिपकाला, कि हमके सीने से लगा के चिपकाला, कसम से बड़ा जाड़ लागेला, हमके सीने से लगा के चिपकाला। आदिनवा जैसे कैसे हो, आदिनवा जैसे कैसे तैसे बीत जाला, रतिया पहाड़ लागेला, दिनवा जैसे कैसे। बैठो ना। अरे बैठो। ए ठंडी ठंडी रात बाटे, ठंडी बार जाई हो, ठंडी ठंडी रात बाटे, ठंडी बार जाई हो, हमारे बला मुआ के कुछ ना सुझाई हो, थर थर कांपेला बदनिया हमार हो, यसमान करे कि कहाँ घुसी जाई हो। अरे आके बहिया में हमके उठाला,
कसम सुनो। अब हमारा मूड बन गया है। देखो हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ सबसे पहले हाँ तुम अपना चेहरा दिखाओ। ठीक है, बैठो, यूं ऐसे बैठो और अपनी आंखें बंद करना, आंखें मत खोलना। अरे क्योंकि मैं कपड़े उतार रही हूँ और चुपके से भी मत देखना, नहीं तुम देख लोगे। मैं ये इसको डाल देती हूँ, अब नहीं देखोगे। साहब बारिश हो रही है क्या? नहीं, अब तो प्यार की बारिश होगी साहब। अच्छा अच्छा। अब जरा आंखें खोलिए ना। अरे इस कपड़े को हटाओ ना। देखो मैं बगैर कपड़े की हो गई हूँ साहब। नंगी हो गई हो क्या? बिल्कुल एकदम बिना कपड़े की हो गई हूँ साहब। और मोहनी कमीने, बिंदिया, जल्दबाजी में तू मेरा नाम भी भूल गया। मेरा नाम डाकू बिंदिया। डाकू बिंदिया। देखो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ। अब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा किसी के साथ। कभी नहीं, जब तक तेरे जैसा घूसखोर पुलिस वाला गुंडा बनके कहीं पर भी रहेगा तो किसी शहर के किसी निवासी को, किसी गरीब को, किसी दुखिया को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं बिंदिया। तू हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक जहर है और वो जहर नहीं बिंदिया, मैं मरने से बहुत डरता हूँ। मरने से तू डरता है, लेकिन ये बिंदिया मारने से नहीं डरती। मेरा दूसरा दुश्मन भी खत्म हो गया और मेरा सबसे आखिरी दुश्मन वह संग्राम सिंह, जो कि अपनी हवेली में चैन की बंसी बजा रहा है। संग्राम सिंह, इंतजार कर अपनी मौत का, क्योंकि तेरे मौत का पैगाम लेकर यह बिंदिया तेरे पास आ रही है। साथियों, न जाने कहाँ करण गायब हो गया। उसका ना तो कोई पता मिला ना कोई ठिकाना। और मैं उससे वादा कर चुका हूं कि अपनी बहन की शादी उसके साथ करूंगा। अब आज यहीं पर बैठकर सबसे पहले करण का इंतजार करूंगा। आया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आगे कोई दूसरा रास्ता देखूंगा। तुम लोग कौन हो? कमीने, इस समय तो चंदापुर में चैन की बंसी बजा रहा है और हम लोगों की रात की नींद और दिन का सुकून छिन चुका है और तू पूछता है कि मैं कौन हूँ। मुझे क्या मालूम तुम लोग कौन हो? तुझे नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम। सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। कमीने को कुछ नहीं मालूम। अरे राज, कहिए सरदार। ठाई से राजू मर गया। वो मेरा कानूनी मारता था तो मैंने जान से मार दिया। और जो भी मेरे रास्ते में रिकॉर्ड बनेगा इसी तरह मार दूंगा।
तूने पूरे चंदापुर को मारने का ठेका ले लिया है? हाँ, जो मेरे खिलाफ जाएगा या तो दुनिया जाएगा या इसी तरह मारा जाएगा। सेना, कहिए सरदार जी। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उतार ले इस कमीने के सारे कपड़े। अरे बस झूठ बोल रहा था कि तूने राजू को मार दिया। राजू अब भी जिंदा है, मैं उसे आवाज लगाती हूँ, राजू! कहाँ भा? अरे सरदार जी कहाँ भा? राजू, हाँ। किसने झूठ बोला? किसने तुझे खत्म कर दिया है? हमका? हाँ। ये हमका मार नहीं है। इसने कहा। कहा? देख ले गंगा कसर वाले हम जिया थे तब हमको कहता मार डाल। गंगा कसर की बात छोड़, पुनीत शर्मा देख ले। अरे शर्मा की बात मत कर, बर्मा भी नहीं बोल सकते। सबसे पहले कपड़े उतार, क्योंकि समय कम है। कपड़े उतार, कपड़े उतार। किसके कपड़े उतारवाता है? तेरे कपड़े उतरेंगे। सुबह से पी के साले नौटंकी दिखा रहे हो। सारे कपड़े उतार ले जल्दी से। साले नौटंकी दिखा रहे हो हमको पी पी के दारू। देख राजू, तेरी दारू तुम्हारे गांव में डाल पीने के बाद ही नौटंकी जमती है। अरे 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 पैर का जूता भी उतार। और राजू, हाँ मैंने सुना है हाँ कि तुझे इस जूते से तेरे गाल पे मारता है। हाँ हाँ। मेरा आदेश है, आज इसके गाल पर मार। अबे हाँ काल हवे काव कहे हमका हाँ जूतम हाँ मार मार। जूतम साले गालो मारा। आज चाबुक लेकर आ। लाए आज तेरी खातिरदारी जमकर होगी। अरे मेरी तो खातिरदारी हो गई है, मुझे जो यहाँ लाने वाले थे उनकी भी खातिरदारी हो गई है। वो क्या है ना कि देखो बोल, कहना क्या चाहता है? ये नीला 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 देखकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहता है? ऐसा है, नीला आसमान सबको बराबर समझता है, इसे रख दो है ना, जो बात करना सामने बात। और तुम मुझे क्या समझता है? तुम्हें हाँ, पानी पिया मैं अपनी प्रजा के बराबर समझता हूँ। और मेरा नाम बता सकता है? देखो, मेरा ग्राम चंदापुर, आरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमारे बिहार प्रांत में बड़े से बड़े नेता पैदा हुए, बड़े से बड़े हीरो पैदा हुए। अब मैं किस किस को याद रखूंगा कि कौन मेरे गांव में है, कौन मौजे बोल गया। तेरा और मेरा बहुत पुराना ही नाता है। तू मुझे कैसे भूल सकता है? तू ये दुनिया भूल जाएगा, लेकिन तू मुझे क्यों भूलेगा? समझ गया। क्या समझा? समझ गया। बोलता अरे मैं समझ गया। बिहार के मैं भाई नैने नेता तस्वीर यादव। हाँ हाँ बोल। बिहार के नैने नेता तस्वीर यादव है। हाँ, उन्होंने तुम्हारे हमारी सुरक्षा के लिए भेजा था ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि आने वाले भविष्य में इस देश का मुख्यमंत्री ने मैं प्रधानमंत्री कहलाऊंगा। तू प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ। अच्छा, तो अगर तू प्रधानमंत्री बनने वाला है हाँ। तो यहाँ पर जेट सिक्योरिटी पहले ही पहुंच गई है तेरी हिफाजत। कौन कहाँ है रे? कौन कहाँ?
और मेरा परिचय ले कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तो मैं इसी चंदापुर की रहने वाली हूँ और रामदीन को जानता है ना। वो रामदीन सोत्र सोच किसको कहता है? वो रामदीन सोत्र फिर साला बोला शूद्र। नहीं, मेरे खेतों में काम करता था। हम लोग काम करने वाले को शूद्र कहते हैं, बराबर बैठने वाले को बिरादरी कहते हैं। और मैं उन्हीं रामदीन की बेटी। अरे बिंदिया, मेरा नाम बिंदिया, लेकिन वो बिंदिया नहीं। इस समय जो तेरे सामने खड़ी है, ये तेरे सामने इस समय डाकू बिंदिया खड़ी है। डाकू माफ कर दो, मुझे माफ कर दे, कभी नहीं। माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दो। बिंदिया, माफ नहीं इनका साफ कर देगा। जब तू मेरी असमत लूट रहा था, मैं चीख रही थी, दर्द से कराह रही थी, मेरी जान निकल रही थी, तब तुझे राह मेरे ऊपर आया। अरे वो जवानी का जोश था। जवानी का जोश था तेरे जवानी के जोश को पल में ठंडा कर हाँ, दे। अरे यार, क्या हुआ? अरे मैं न जीने में हूँ न मरने हूँ। मैं हूँ न मैं जीने में हूँ न मरने में हूँ, न मैं मर्दों में हूँ न मैं जवानों में हूँ। मौसी में आ गया हूँ। और ये बता कि जब मेरे बापू के सीने में तूने वार किया अपनी राइफल से, मेरे बापू अंबर सिंह वो दोनों तड़प तड़प के मरे, तो उनका दर्द तुझे एहसास नहीं हुआ? होता है। कैसा एहसास किया तूने? जैसे दुख हो रहा है। अरे 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 अरे, कैसा दुख हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अरे मुझे कैसा? अरे मत मारो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उठ, मारोगे तो नहीं? शेरा मार इसे, कुंदे की मार। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बहुत मारने करता हूँ। अरे रे रे रे, कभी न उठ, क्योंकि आज इस चंदापुर की गलियों में मैं तुझे दौड़ाऊंगी। तुझे भागने का मौका ये बिंदिया देती है। जितनी दूर भाग सकता है भाग। अगर तू मेरी गोलियों से बच गया तो समझ ले तुझे जीवन दान मिल गया, लेकिन अगर मेरी गोलियों से तू ना बच सका तो तू जानता है कि तुझे मृत्यु अरे तेरा मेरी राइफल दी जाए। मेरी मौत का कारण ये गंगा कैसेट के पुनीत शर्मा जी है। इन्होंने ऊपर से मुझे दिल्ली लाया। मुझे ये नहीं मालूम था कि यही मेरी मौत का कारण बनेंगे, वरना मैं यूपी छोड़ दिल्ली नहीं आता। भाग संग्राम सिंह, भाग रहा हूँ। मैं तुझे आज, यह विद्या तुझे आज खुला मैदान देती है। भाग सकता है तो मेरी बंदूक की गोली से तेज भाग, तब तो तू बच सकता है। जा रहा हूँ। मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। भागो भाग, भागो, भाग यहाँ से। शेरा और धाकर सिंह, सरदार जी। भागने दो, भागने दो, क्योंकि मैं चंदापुर की हर गली से वाकिफ हूँ। ये कमीना जिस गली में जाएगा सिर्फ विद्या को पाएगा। भाग संग्राम सिंह, भाग।
क्योंकि ये विद्या तेरी मौत बनकर तेरे पीछे आ रही। आ साथियों